हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। ये 40 साइज ब्लाउज की कटिंग करना है। और देखिए, कपड़े को कभी भी 2 फोल्ड में ऐसे फोल्ड करना है। कम कपड़े में हैवी साइज ब्लाउज की कटिंग कैसे करें, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपका हैवी साइज ब्लाउज है और अस्तर भी कम है, फैब्रिक भी कम है, तो इसके लिए आप ऐसे 2 ही फोल्ड में कपड़े को फोल्ड करके कटिंग करें। यहाँ नीचे की साइड में 1 इंच पर निशान लगा लेना है। यहाँ पर देखिए, नीचे की साइड में मैंने 1 इंच पे निशान लगाया है। और जो बंद वाला भाग है वो मैं अपनी तरफ रखी हूँ, खुला वाला भाग बाहर की तरफ है। तो देखिए, मुझे जो हमारा जो तैयार लंबाई है ब्लाउज का वो है 14 इंच। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए, वो है 15 इंच। तो टोटल हमने लंबाई 15 इंच लिया है। शोल्डर लिया है 5.5 इंच और आर्म होल लिया है 6.5 इंच। तो यहाँ पर हमने निशान लगाया है शोल्डर और आर्म होल का। अब हम गले पर निशान लगाएंगे। अगर आपका गला डीप है और आपका गला साइड से गिरता है तो आप 2 इंच 2 पॉइंट लीजिएगा। यहाँ पर गला 8.5 इंच का हमने गला बनाया है। सिलने के बाद ये 9 इंच हो जाएगा। और चेस्ट है 40 का चौथा भाग 10 इंच। तो यहाँ पे 10 इंच पे एक निशान लगाया है और उसके बाद हम मार्जिन ले लेंगे 2 इंच। आर्म होल में ये बैक साइड का पार्ट है तो 1.5 इंच पे निशान लगाया है। और आर्म होल का बीच का सेंटर पे एक निशान लगाया है। और इस तीनों सेंटर को, मतलब जहाँ हमने फिटिंग का निशान लगाया है और आर्म होल की गोलाई को इस तरह से कर देंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। अब हम देखिए, बीच का जो हमारा पीछे का डॉट पॉइंट होता है उसे बीच सेंटर में हमें लगाना है। यहाँ पर 1 इंच पे हमने उसको डॉट पॉइंट का निशान लगाया है। ये बंद साइड वाला पार्ट है तो इसे हमने बंद की ओर से लगाया है, जिससे कि खुला नहीं रहेगा। ठीक है, और हमारे आगे वाले ब्लाउज में बटन पट्टी वगैरह लगता है तो कम कपड़ा है, तो इस वजह से हम उसे खुले साइड में लगाएंगे। तो मेजरमेंट नाप लेंगे, हमें लंबाई कितना चाहिए। देखिए, यहाँ पे छोटा पड़ रहा है तो इसके वजह से हमें वो वाले पार्ट हम इस साइड में लगाएंगे। तो वो कैसे लगाते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने लंबाई नापी है, जो कि लंबाई छोटी है कपड़े की, देख सकते हैं आप। और आगे वाला पार्ट में, बैक साइड के पार्ट से आगे वाला पार्ट में 2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इंच टेप को लेंगे। शोल्डर हमारा जितना है, देखिए यहाँ पर हमारा शोल्डर है 5.5 इंच। तो यहाँ पर नाप के हम इस साइड में, खुले साइड में हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 5.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। ये आगे वाले पार्ट को हम खुले साइड में बनाएंगे, पीछे वाले पार्ट को कभी भी नहीं लगाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। अब हम आर्म होल 6.5 इंच पे लगाएंगे। और ये हमारा चेस्ट का पार्ट है जो कि हम नीचे साइड में लगा रहे हैं। तो सबसे पहले आर्म होल को आप नाप लीजिएगा इस तरह से। जितना हमारा मतलब बैक साइड के पार्ट का मतलब शोल्डर रहेगा वही आप लीजिएगा। गले पे हम निशान लगाएंगे। देखिए, आधा इंच हम सीधी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये हमारा बटन पट्टी और हुक पट्टी के लिए है, इसका आप ध्यान दीजिएगा। इसको लगाने के बाद जो हमारा बटन पट्टी और हुक पट्टी है उसका ये लाइन ड्रॉ है। अब उस लाइन को छोड़ के हमें गले का नाप लगाना है। तो यहाँ पे हम आगे वाला गला 2.5 इंच पे लगा रहे हैं। तो अब और जो गले की लंबाई है वो 6.5 इंच है। अपने अकॉर्डिंग गले की लंबाई हम लगाते हैं। तो यहाँ पे 6.5 इंच पे हमने गले की लंबाई लगाई है और गोलाई में हम इस तरह से दे देंगे। अब आर्म होल में हमें 1 इंच पे यहाँ पे हमें नाप लेना है। आर्म होल आगे का हमें 1 इंच पे निशान लगाना है। अब हम चेस्ट का नाप लेंगे। तो चेस्ट है 40 का 10 इंच, चौथा भाग 10 इंच आएगा। तो 10 इंच पे हम निशान लगाएंगे। जो हमने आधा इंच आगे की साइड में निशान लगाया उसे छोड़ के हमें 10 इंच पे निशान लगाना है। अब हम देखिए, बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर के पास से इंची टेप को रखते हुए हमें 13 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे 13 इंच पे हमने निशान लगाया। तो देखिए, कभी भी हैवी साइज के ब्लाउज में 13 इंच लगता है। अब 34 साइज के निशान पे और 12 इंच 12.5 इंच पे लगता है। देखिए, अब हम आगे का टेकिंग लगाएंगे 9.5 इंच पे। शोल्डर के पास से मतलब इंच टेप को रखना है, 9.5 इंच पे लगाएंगे। यहाँ पे हमें बेल्ट पे ऊपर की साइड में 1 इंच पे निशान लगा के उसे गोलाई दे देनी है। अब देखिए, इंच टेप को ऐसे रखते हुए हमें 5 इंच पे एक निशान लगाना है और 1 इंच इस साइड और 1 इंच इस साइड। इस तरह से हमें 5 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद 3 ठो डॉट देना है। अब इसे इस तरह से हम गोलाई दे देंगे।
अब हमें ऊपर की साइड में 2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा के इन तीनों डॉट को इस तरह से मिला के एक टेकिंग तैयार कर लेना है। तो देख सकते हैं ये हमारा चारों टेकिंग बन गया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें चारों टेकिंग को लगा देना है। नीचे की साइड में हमारा बेल्ट तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इतना कम कपड़े में जो कि हमारी ब्लाउज की लंबाई भी है भी और चौड़ाई भी ज़्यादा है। तो इस तरह से अगर आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे और नाप लगाएंगे तो आपके ब्लाउज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपका परफेक्ट ब्लाउज होगा और कम अस्तर में आप आराम से ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप ऐसे कटिंग करते थे, अगर नहीं करते थे वो भी बताइएगा, करते थे वो भी बताइएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हमने ब्लाउज की कटिंग कर ली है, आगे के पार्ट का भी हम कटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों जब तक कटिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे गले की भी कटिंग हो गई है। ये हमारा अस्तर का कपड़ा है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बैक साइड के गले की कटिंग कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर बाजू की कटिंग कर रहे हैं। बाजू की कटिंग करने के लिए हमें कपड़े को 4 फोल्ड में फोल्ड किया है और इसे अच्छे से निशान लगा लेते हैं और नीचे से कपड़े को बराबर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कपड़े को बराबर कर लिया है। साइड से हमने 3 इंच पे निशान लगाया है और इस तरह से गोलाई दिया है। बाजू की लंबाई है 6 इंच और इस तरह से हमने 3 इंच पे निशान लगाते हुए इसकी कटिंग कर दी है। बाजू की जो चौड़ाई है वो कम है दोस्तों, चेस्ट के चौथे भाग में 1 इंच कम लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 9 इंच का मतलब बाजू चाहिए था। तो साइड में जो कपड़ा बचा है उसे हम ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से, क्योंकि जितना चेस्ट रहता है ना उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। जैसे 40 का मतलब चेस्ट है तो 9 इंच पर हमें बाजू की गोलाई लगानी थी, पर उतना कपड़ा था नहीं, इसी वजह से हमने साइड के बचे हुए कपड़े को कटिंग करके रख लिया है। अब मेन फैब्रिक को हमें इस तरह से मतलब ऊपर से झटकारते हुए 2 फोल्ड में करना है। ऐसे झटकारने से ना मतलब हम इस तरह से फोल्ड करते हैं ना ऊपर से बराबर झटकारते हुए कपड़े को, तो उस तरह से कपड़ा जितना तिरछा होता है ना उतना निकल जाता है। इस तरह से अगर आप फोल्ड करके और उसके बाद हम जो हमारा अस्तर है उसे मेन फैब्रिक पे हम अच्छे से पिन अप करेंगे। अगर आपके पास पिन नहीं है तो सुई की हेल्प से कर लीजिएगा। अगर आप नए सीख रहे हैं, अगर आप वैसे तो पुराने हैं तो आपको कटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं, नए हैं, तो आप प्लीज़ पिन अप जरूर करिएगा, जिससे आपका अस्तर इधर उधर नहीं होगा और आपकी कटिंग परफेक्ट होगी। इस तरह से चारों तरफ से पिन से अटैच करने के बाद हम अगर कटिंग करते हैं ना तो थोड़ा बहुत हिलता भी है ना तो वो बिगड़ता नहीं है दोस्तों। तो देखिए हमने इस तरह से हमें सेट करना है कि कैसे कटिंग करें कि जिससे हमारा कपड़ा अच्छे से बचे। तो देखिए हम इसको अच्छे से सेट करते हुए इसको मतलब लगा लेते हैं और अच्छे से इसको पिन अप कर लेंगे। तो मेरे पास जितनी भी हैवी साइज़ की ब्लाउज आती है मैं इसी तरह से कटिंग करती हूँ और मेरा कपड़ा मतलब कम भी रहता है ना अस्तर, तो उसमें भी हो जाता है। और कभी कभी तो फैब्रिक जो होता है ना बिल्कुल तिरछा रहता है। तो अगर आपका फैब्रिक बिल्कुल तिरछा है तो कटिंग करते जाइए और कपड़े को सीधा कर मतलब उसके लिए मैं अगर मतलब आप कहेंगे तो बिल्कुल तिरछा कपड़ा में भी मैं आपको ब्लाउज की कटिंग करना का वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी, वो कैसे कटिंग करते हैं। लेकिन कभी भी ना अगर तिरछा कपड़ा हो ना तो अच्छे से फोल्ड करके बराबर करके नहीं करना चाहिए। कभी भी ऊपर से कपड़े को झटकार के फोल्ड करना चाहिए। जितना भी तिरछा उर्छा रहता है ना वो साइड से निकल जाता है। फिर अगर हम ब्लाउज की कटिंग कर देंगे ना तो वो इधर उधर नहीं भागता है। अगर हम सिलाई करते हुए अगर कपड़े को हमने झटकार के नहीं मतलब वो रखा तो हम जब कटिंग कर लेंगे ना ब्लाउज को रख के उसके बाद हमारा अपने आप ना कपड़ा इधर उधर भागने लगता है, जिससे देखने में भी बुरा लगता है और सिलाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो कभी भी आपके पास अगर ब्लाउज का कपड़ा तिरछा हो तो प्लीज़ कमेंट करेगा, मैं उस पर आपको डिटेल में वीडियो बनाऊँगी। अभी तो फिलहाल में मेरे पास तिरछा कोई कपड़ा है नहीं, पर होगा तो मैं उसके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। तो यहाँ पर ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है दोस्तों, थोड़ा बहुत बाकी है तो वो भी मैं कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए पिनअप को मैं निकालूंगी क्योंकि थोड़ा सा कपड़ा इधर उधर हुआ है और अच्छे से सेट करूँगी क्योंकि ऊपर की साइड में कपड़ा कम था। फिर से पिन से सेट करते हुए हम ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं। कभी भी ब्लाउज की कटिंग करते हुए आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखिएगा अस्तर से, क्योंकि जब हम सिलाई कर लेते हैं ना उसके बाद हमारा जब चारों बगल से हम ब्लाउज में अस्तर को मतलब साइड से सिलाई करके चिपका लेते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा रहता है बाद में कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा पार्ट कट गया है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे और बाजू की कटिंग करेंगे। तो देखिए कितना कम कपड़ा बचा है, इसमें से हमें बाजू और बेल्ट दोनों निकालना है।
उसके लिए पहले हम नाप के देख लेंगे कि कैसे हमारा मतलब बाजू और बेल्ट दोनों हो रहा है। दोनों साइड से हम इस तरह से फोल्ड करके देख लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मतलब कम कपड़ा पड़ रहा है, यहाँ पे ज्वाइंट देना पड़ेगा क्योंकि अस्तर भी छोटा है। तो देखिए इस तरह से हम कपड़े को ओपन करेंगे। इस तरह से कटिंग करेंगे ना तो हमको बिल्कुल भी बाजू में मतलब अस्तर में जोड़ना पड़ेगा, लेकिन मेन फैब्रिक में हमें कपड़ा नहीं जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से हम नाप लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है तो हम 4-4 इंच एक्स्ट्रा अस्तर से हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो इसको भी हम अच्छे से पिनअप कर लेते हैं और इसको भी देखिए यहाँ पे अच्छे से फैला लेंगे और साइड में इतना हम कपड़ा एक्स्ट्रा रखे हैं जो कि हम कटिंग कर लेंगे। अब हम बेल्ट को भी सेट करके देख लेते हैं कि हमारा बेल्ट सेट करने के बाद मतलब कैसा होता है। देखिए हमारा बेल्ट भी यहाँ पर अच्छे से सेट हो जा रहा है। दोनों बेल्ट इस तरह से हमारी जो बाजू और बेल्ट दोनों अच्छे से सेट हो जा रहे हैं और हमें ज्वाइंट लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बाजू की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 4 इंच एक्स्ट्रा ही बाजू की कटिंग कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। जो मेन फैब्रिक है उसे हम थोड़ा बड़ा कटिंग कर रहे हैं। अस्तर में हम ज्वाइंट लगा देंगे। अस्तर को थोड़ा सा ऊपर करेंगे क्योंकि हमारा अस्तर थोड़ा सा नीचे है। अब हम इसको मेन फैब्रिक को मतलब कटिंग करेंगे। तो दोस्तों गलती से हमारे एक तरफ का जो बाजू में ज्वाइंट अब लगाना पड़ेगा क्योंकि हम भूल गए और हमने कटिंग कर ली। इस साइड हमें ज्वाइंट नहीं लगाना पड़ेगा, इस साइड ज्वाइंट लगाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, हम लगा लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक मतलब क्या बोलते हैं बेल्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बेल्ट की कटिंग मैंने कर ली है और एक बेल्ट की कटिंग हम यहाँ से करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमारी दोनों बेल्ट की कटिंग हो गई है। तो देख सकते हैं कम कपड़े में हमने कितना अच्छा हैवी साइज़ के ब्लाउज की कटिंग कर ली। अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आया हो, अगर आपको मतलब अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। और ये हमारा सारा पार्ट है, देख सकते हैं आगे का पार्ट है और पीछे का पार्ट है और बाजू है। अब इसमें हम बटन पट्टी, हुक पट्टी और मतलब गले की पट्टी सब बनाएंगे। अगर आप लोग को ब्लाउज सिलने वाला वीडियो डिटेल में चाहिए ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय दोस्तों।